Good morning, dear students. Our second chapter, data of collection of economics, is going on, and the topic name is sampling. सैम्पलिंग के बारे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था भाई। सैम्पलिंग एक प्रकार से केवल एक प्रकार की जो हम भाई टोटल में से कुछ को चुनते हैं, यानी 10 में से एक दो को चुन लिया तो वो सैम्पलिंग कहलाता है हमारा, जो कि उनका एज ए रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो कार्य करेगा। सैम्पलिंग के वही टाइप्स थे। अब हमारे सैम्पलिंग के मेन प्रकार से दो टाइप होते हैं, एक तो रैंडम और एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग कौन सा होता है? जैसे नाम से ही है, एक प्रकार से वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन सैंपल आर सिलेक्टेड एज रैंडम, यानी एक प्रकार से टोटल पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल यूनिट्स एज ए सैंपल की तरह सिलेक्ट करना रैंडम कहलाता है। जैसे गवर्नमेंट एक प्रकार से डिटरमाइन करना चाहती है भाई ये जानने के लिए इम्पैक्ट ऑफ राइज इन द पेट्रोल प्राइस ऑन द हाउस होल्ड बजट ऑफ ए पार्टिकुलर लोकेलिटी, यानी किसी एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र के में गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है? परिवार के बजट के बारे में जानना चाहती है कि क्या प्रभाव पड़ा परिवार के बजट के ऊपर कि पेट्रोल के प्राइस यदि बढ़ गए हो तो। फॉर दिस ए रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैंपल ऑफ 30 हाउसहोल्ड हैज टू बी टेकन एंड स्टडी द नेम ऑफ ऑल 300 हाउसहोल्ड ऑफ दैट एरिया आर रिटन ऑन द पेपर एंड मिक्स्ड। एक प्रकार से क्या है भाई, एज ए 300 हाउसहोल्ड फैमिली में से 30 हाउसहोल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव की तरह सिलेक्ट कर दिए गए और उन्हीं को एक प्रकार से क्या है, उनके नेम टू बी इंटरव्यूड आर सिलेक्टेड वन बाय वन, और वही 300 में से उन सभी को एक पेपर के उस पर उनके नाम लिख लिए, उनको मिक्स कर दिया गया सभी को, और उनमें से 30 का एक प्रकार से क्या है, नाम को लिया, सिलेक्ट किया गया वन बाय वन करके। भाई रैंडम सैम्पलिंग में एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बी सिलेक्टेड, यानी रैंडम सैम्पलिंग की क्या विशेषता भी, क्या फीचर्स हैं कि इसमें सभी के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्टेड होने का। अब एग्जांपल में जो 300 सैंपल यूनिट से आल्सो कॉल्ड सिंपल सैम्पलिंग फ्रेम है भाई टोटल पॉपुलेशन का, जो कि इक्वल चांसेस इनके पास क्या होने के, सिलेक्टेड होने के सैंपल ऑफ 30 यूनिट्स में। एक प्रकार से दिस इज कॉल्ड ए लॉटरी मेथड। इसको हम भाई रैंडम सैम्पलिंग जो भी हमारा है, इसको हम क्या और बोल सकते हैं, लॉटरी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भाई टोटल में से कुछ को हमें सिलेक्टेड करना होता है, जो कि उन सभी का एज ए रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो कार्य करता है हमारे लिए। Nowadays computer program are used to be select random samples। भाई अब इन दिनों कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से क्या है, रैंडम सैंपल को तौर पे सिलेक्ट किया जाता है भाई यूनिट्स को। जैसे कि एग्जिट पोल्स के माध्यम से देखते हैं भाई, एक एग्जांपल एग्जिट पोल्स का। भाई आपने भाई अपने इलेक्शन भाई टेक प्लेस है भाई टेलीविजन के नेटवर्क पे भाई जो इलेक्शन कवरेज प्रोवाइड यानी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, और एक प्रकार से वे कोशिश भी करते हैं प्रिडिक्ट करने के रिजल्ट को, यानी पहले ही भाई रिजल्ट का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश भी करते हैं भाई। ये सभी केवल क्या है, एग्जिट पोल के माध्यम से होता है। वेर इन द रैंडम ऑफ सैंपल वोटर्स हु एग्जिट्स द पोलिंग बूथ आर आस्क्ड whom they voted for from the data of the sample of the votes the prediction is made, यानी एक प्रकार से भाई जो भी है वोटर्स के पास जा करके भाई रिपोर्टर क्या है उनसे पूछते हैं भाई आप किस पार्टी के लिए या आप किस पोलिंग पे आप किसके लिए वोट दोगे। तो एक प्रकार से ऐसा भाई सैंपल वोटर्स का लेकर के प्रेडिक्शन बनाना आसान हो जाता है। सो यू माइट हैव नोटिस दैट द एग्जिट पोल डोंट ऑलवेज प्रेडिक्ट करेक्टली। वाई भाई आप नोटिस कर देखते हैं कि हमेशा ही जो भी एग्जिट पोल्स टीवी चैनल्स पे, जो भी न्यूज चैनल्स हैं, जो भी एग्जिट पोल्स करते हैं भाई वे हमेशा ही करेक्ट नहीं होते हैं। क्यों, रीजन पूछा गया तो इसका आपको रीजन बताना है। सो सिंपल रीजन है भाई, कई बार जो हमारे प्रिडिक्शन होती है वो रोंग भी साबित हो जाती है। एक्टिविटी क्या है, यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। भाई आपको एक प्रकार से क्या एनालाइज करना है, वही जो उत्पादन है अनाज का इंडिया के अंदर लास्ट 50 सालों से। एज इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट द डाटा फॉर द ईयर्स, भाई हमारे लिए हर प्रकार के ईयर के डाटा इकट्ठे करने मुश्किल हो जाएंगे। सो यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर। तो भैया आपको 10 ईयर बेस पे क्या करना है, रेंडमली एक टेबल बनानी है और हर 10 साल का एक डाटा प्रोडक्शन का इकट्ठा करना है। हाउ विल यू सिलेक्ट यूर सैंपल ईयर्स, आप किस प्रकार से सैंपल ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो एक बार इसको जरूर करके देखिएगा भाई 10 ईयर्स का
भाई आप सिलेक्ट करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 90, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 200, तो इस प्रकार से आप क्या करते चले जाएंगे भाई, टेबल बना लेंगे और उसके बेस पे हम सैम्पलिंग ईयर्स के बेस पे फाइंड आउट कर लेंगे इसको, टेबल को। नेक्स्ट वन है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देयर मे बी ए सिचुएशन दैट यू हैव टू सिलेक्ट 10 आउट ऑफ 100 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। भाई नॉन रैंडम सैम्पलिंग में एक प्रकार से वो सिचुएशन होती है जहाँ पे 100 हाउस होल्ड में से 10 सेलेक्ट किए जाएंगे लोकेलिटी में, और उनके पास इक्वल चांस भी नहीं रहेगा सिलेक्ट होने का। यू हैव टू डिसाइड विच हाउस होल्ड टू सिलेक्ट एंड विच टू रिजेक्ट। आपके पास भाई खुद ही निर्णय लेना होता है, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करने वाला होता है उसको खुद ही डिसीजन लेना होता है कि किस हाउस होल्ड को सिलेक्ट करना और किसको रिजेक्ट करना है। यू मे सिलेक्ट द हाउस होल्ड कन्वेंशनली सिचुएटेड और हाउस होल्ड नॉन यू टू और योर फ्रेंड्स। भाई आप आसानी से आपके सिर्फ परिचित या अपने मित्रों या अपने भाई जानने वालों को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। इन दिस केस यू आर यूजिंग यूर जजमेंट बायस इन सिलेक्टिंग 10 हाउस होल्ड। आप भाई एक प्रकार से अपना जो जजमेंट है अपने भाई पक्षकार को, अपने सिर्फ परिचित को जान करके 10 होल्डर आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। सो एक प्रकार से नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपका काउंट होता है। इन नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डोंट हैव एन इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड एंड कन्वेंस और जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या भाई इक्वल चांस नहीं होता है यहाँ पे सिलेक्ट होने का। सो जो जजमेंट और जो भी है आपका पर्पज है कन्वेंस ऑफ कोटा, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका आता है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। भाई यहाँ पे अब हमारा सैम्पलिंग एरर्स को देख के चलते हैं। पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हैज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि रेलेवेंस है यहाँ पे। फर्स्ट है आपका सेंटर टेंडेंसी जो कि, और दूसरा आपका डिस्पर्सन। भाई सेंटर टेंडेंसी में जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उनको मेजर करते हैं किसके द्वारा, बाय मीन मीडियन और मोड के द्वारा। भाई मीन मीडियन मोड में क्या हम एवरेज बेस पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो डिस्पर्सन के बेस पे है जो हम क्या किस पे निकालते हैं भाई, मेजर बाय द कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज के माध्यम से उसमें निकाल लेते हैं। सो हमारा जो सैम्पलिंग एरर है भाई एक प्रकार से इसकी दो मेन जो भी पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, दो इंपॉर्टेंट बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं, एक तो सेंटर टेंडेंसी के बेस पे, एक डिस्पर्सन के बेस पे। सो इस पर्पज की वजह से भाई जो सैंपल एक प्रकार से वन और मोर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, तो इसके बेस पे हम क्या एक या एक से अधिक पॉपुलेशन के पैरामीटर पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं भाई, एस्टिमेट आसानी से लगा सकते हैं। सैम्पलिंग एरर्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एस्टिमेट एंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। एक प्रकार से क्या आसानी से डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता है, सैंपल एरर एस्टिमेट कर सकता है सैंपल एरर्स में, एक प्रकार से कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन के बीच में क्या है डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम, भाई द difference between the actual value of the parameter of the population and its estimate is the sampling error। एक प्रकार से आसानी से डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं भाई एक्चुअल वैल्यू पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन और उसके एस्टिमेट सैंपल एरर के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखते हैं, कंसिडर ए केस ऑफ इनकम ऑफ 5 फार्मर्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर को ये है भाई आपका जो स्टेट है इंडिया के अंदर, उसके 5 फार्मर की इनकम लेके चलते हैं भाई। द वेरिएबल एक्स इनकम ऑफ द फार्मर्स हैज द मेजरमेंट्स 500, 550, 600, 650, 700। तो 5 ये मेजरमेंट अलग अलग दे दिए, तो हम पॉपुलेशन एवरेज यदि हम निकाल के देखते हैं तो हमारे टोटल हो जाएगा 3000 डिवाइड कर देंगे 5 तो 600 हमारा क्या आ जाएगा, यदि एवरेज बेस से मेजरमेंट कर देंगे। और जबकि यदि हम वैसे ही फाइंड आउट करते तो हमारा 550 निकल के आता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हमारा 50 है। सैम्पलिंग एरर ऑफ द एस्टिमेट 600 ट्रू वैल्यू और जबकि एस्टिमेट वैल्यू 550 थी, तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, एज ए 50 सैंपल एरर निकल के आ जाएगा। इसके बाद नॉन सैंपल एरर, सैम्पलिंग एरर। भाई नॉन सैम्पलिंग एरर एक प्रकार से ज़्यादा सीरियस है किसके बजाय, सैम्पलिंग एरर्स के बजाय। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द टेकिंग ए लार्ज सैंपल। भाई ये क्योंकि मिनिमाइज करता है, जो लार्ज सैंपल है ना उसको मिनिमाइज करके चलता है। सो जो भी मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर होता है वो एक टेकन आसानी से वो लार्ज सैंपल को लेके चल सकता है। इवन ए सेंसस कैन कंटेन नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सम ऑफ द नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर। भाई कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स को बहुत ज़्यादा क्या है अपने उस पर एस्टिमेट आसानी से कर सकता है। सो
तो इसमें कौन सा सबसे पहले सैम्पलिंग बायस है। सैम्पलिंग बायस occurs करता है जहाँ पे सैम्पलिंग प्लान इज सच दैट some members of the target population could not possible be included in the sample। जहाँ पे क्या है, कुछ टोटल पॉपुलेशन में जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें कुछ सैंपल को इंक्लूड नहीं किया जाता और ज्यादातर को इंक्लूड कर लिया जाता है। नॉन सैम्पलिंग नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, भाई नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या है, जहाँ पे इंटरव्यूअर अनेबल है क्या करने के लिए, कॉन्टेक्ट ए पर्सन लिस्टेड इन द सैंपल और ए पर्सन फ्रॉम द सैंपल रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड। भाई या तो जो भी पर्सन से वो कॉन्टेक्ट करता है वो रिफ्यूज कर देता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। इन दिस केस द सैंपल ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे आसानी से रिप्रेजेंटेटिव का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता सैम्पलिंग का। फिर एरर्स इन द डाटा एक्विजिशन, भाई इस टाइप के जो है टाइप एरर अराइज फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ द इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। सपोज द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू मेजर द लेंथ ऑफ द टीचर टेबल इन द क्लासरूम। भाई एक प्रकार से लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो टीचर है क्लासरूम में टेबल में देखता है। द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट में डिफर, द डिफरेंस में अकर ड्यू टू डिफरेंस इन मेजर टेप, केयरलेसनेस ऑफ द स्टूडेंट। सो यहाँ पे अलग अलग भाई एरर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। भाई टीचर अपने बेस पे कुछ और करके दिखाएगा, स्टूडेंट अपने बेस पे मेजरमेंट का कुछ और यूटिलाइज करेंगे। सपोज वी वांट टू कलेक्ट द डाटा ऑन द प्राइस ऑफ ऑरेंज, भाई हम कुछ डाटा है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। यदि एक भाई हम एक प्रकार से क्या है प्राइस ऑफ द ऑरेंज का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। अब भाई प्राइस वेरी फ्रॉम शॉप टू शॉप और फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, जो ऑरेंज के प्राइस है शॉप टू शॉप और मार्केट टू मार्केट अलग अलग है भाई। सो प्राइस इज आल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, भाई वी कैन ओनली कंसीडर द एवरेज प्राइस, केवल हम एवरेज प्राइस को ही कंसीडर कर सकते हैं। सो इमिरेटर और जो रिस्पोंडेंट है वो कुछ एरर्स भी ट्रांसमिट ऑफ द डाटा में कर सकते हैं इकट्ठा भाई। जैसे कि एरर्स क्या हो सकते हैं भाई, 13 आना था उसकी बजाय 31 लिख दिया, तो एक प्रकार से एरर ही कहलाएगा आपका, ये नॉन सैम्पलिंग एरर में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ है भाई। सेंसस ऑफ इंडिया, भाई देयर आर सम एजेंसी बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑफ द कलेक्ट प्रोसेस एंड टेबुलेट द स्टैटिकल डाटा। भाई जो हमारे यहाँ पे कुछ एजेंसियां हैं जो भाई हमारे जो डाटा है उसको एक प्रकार से टेबुलेट करते हैं और प्रोसेस में लेके आते हैं। सम ऑफ द एजेंसी एट द नेशनल लेवल पे है भाई सेंसस ऑफ इंडिया, एनएसएसओ भाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस हो गया सीएसओ, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स डीजीआईसीआईएस, लेबर ब्यूरो एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी हमारी नेशनल वाइज जो हमारे स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करके चलती है इंडिया के अंदर। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। हमारे जो सेंसस ऑफ हमारा जो क्या कहते हैं इंडिया है, ये भाई जो डेमोग्राफिक रिकॉर्ड रखते हैं पॉपुलेशन का टोटल, बहुत सारी डिकेड से लगातार हमारे डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं। और हर 10 ईयर में क्या है ये भाई एक प्रकार से रेगुलर सेंसस को कंडक्ट करके चलते हैं और ये 1881 यानी 1881 से हमारा ये लगातार चलता आ रहा है। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड इन 1951, यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमारा 1951 में स्टार्ट हुआ था सेंसस। सो ये सही सेंसस के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे हर फैमिली के उस मेंबर से भाई क्या किया जाता है, उनके डाटा कलेक्ट किया जाते हैं भाई रूरल अर्बन के बेस पे, सेक्स रेशो के बेस पे, डेंसिटी और साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इस प्रकार के हर प्रकार के डाटा जो कलेक्ट किए जाते हैं। And the NSS was established by the government of India to conduct the national wide survey of the socio-economic issues। भाई NSS जो हमारा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो एक प्रकार से इंडिया के हर टाइप के जो सर्वे जो सोशियो इकोनॉमिक इशू है उस टाइप के डाटा को कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्टेड बाय NSS आर रिलीज थ्रू रिपोर्ट एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे ये डाटा जर्नल के माध्यम से क्या किए जाते हैं, रिपोर्ट रिलीज की जाती हैं। सो इसके बेस पे द NSS 60th राउंड सर्वे जनवरी जून 2004 वाज द मोरबिडिटी एंड हेल्थ केयर। द NSS 68th सर्वे राउंड 2011-12 वाज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अब हमारा कंक्लूजन भाई डाटा ऑफ कलेक्शन में बस अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सो कंक्लूजन में क्या केवल हमारे यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन के लिए प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा और सर्वे के दौरान जितने भी हमारे वेरियस स्टेप करते हैं भाई, जो भी डाटा को सर्वे के माध्यम से कलेक्ट करते हैं कंडक्ट करते हैं, और वेरियस एजेंसी जो डाटा को कलेक्ट प्रोसेस और टेबलेट और पब्लिश डाटा के तौर पर यूज करते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो डाटा ऑलरेडी क्या सोर्सेज और वो मोड ऑफ डाटा ऑफ कलेक्शन से पहले ही
क्या है, स्टडी किए जा सकते हैं और उनके बेस को उनको मॉडिफाई करके हम दोबारा से यूटिलाइज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ पे सेकंड कंप्लीट हुआ। सो इसके जितने भी एक्टिविटीज या क्वेश्चन हैं उनको जरूर करके देखिएगा। जिन क्वेश्चनों को करने में यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्लीज जरूर मेरे को भाई आप कंसल्ट कीजिएगा मेरे से। थैंक यू।